अच्छा जी, इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। सबसे पहली बात तो इनपुट डिवाइस का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहली बात तो वही कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज यूज टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर, उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। सही है। अब इनपुट का क्या मतलब होता है? इनपुट का मतलब होता है एंटर करना डेटा। सही है। तो हम लोग किसी भी इस पीस ऑफ हार्डवेयर जिससे हम लोग इनपुट कर सकें डेटा को, उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। सबसे पहली बात तो भाई इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। दूसरी बात, इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। ठीक है। तीसरी बात, कलेक्ट रियल वर्ल्ड डेटा। ना हो वाकई हमें तो पता ही नहीं था ये सारा कुछ कर सकते हैं। मतलब भाई आजकल के बच्चों को भाई पैदा होते साथ ही मोबाइल पकड़ा देते हैं, लेकिन उनको इनपुट डिवाइसेस का नहीं पता। सही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मसला ये है कि भाई ये हम अपनी मर्जी से थोड़े करेंगे, कैम्ब्रिज वालों की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से हम लोग करें। तो अभी हम लोग चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। सबसे पहली जो हम लोगों ने इनपुट डिवाइस समझनी है वो समझनी क्या है? सबसे पहली जो हम लोगों ने इनपुट डिवाइस समझनी है वो है बारकोड रीडर्स। बारकोड रीडर्स क्या होते हैं? बारकोड रीडर्स जो है वो बारकोड्स क्या होते हैं? सबसे पहले बारकोड रीडर को समझने के लिए हमें बारकोड को समझने की जरूरत है। तो बारकोड क्या होता है? बारकोड ये होता है, बारकोड इज बेसिकली अ ग्राफिकल वे टू स्टोर डेटा। सबसे पहले तो बारकोड दिखा देते हैं जिस बच्चे ने नहीं देखा हुआ। तो ये बेसिकली इस तरह करके एक बारकोड होता है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या नजर आ रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना, बेसिकली हमारे पास ये है कि हमारे पास ये एक वाइट लाइन है। ठीक है। और ये वाइट स्पेस बच गई और ये ब्लैक स्पेस आ गई। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बारकोड। अब ये जो ब्लैक एंड व्हाइट चीज हो रही है ना सर, आप इतने रेसिस्ट नहीं, बेटा रेसिस्ट नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही कहना। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट जो चीजें हो रही है ना यहाँ पर, इस तरह हम लोग जो है ना डेटा को स्टोर करते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे किस तरह होता है यहाँ पर डेटा स्टोर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक ग्राफिकल वे होता है टू स्टोर डेटा। दूसरी बात, दीज आर कंपोज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस। ब्लैक एंड लाइंस, लेवल देख रहे हो कि ये व्हाइट किसी और ने लिखना है यहाँ पर। तो भाई ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस बनी होती हैं यहाँ पर, और ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस से हमारे पास क्या करते हैं हम लोग जो है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जिस तरह भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद ईच ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट्स वन। ईच ब्लैक लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करी है? वन करी है। और ईच व्हाइट लाइन क्या करी है? जीरो रिप्रेजेंट करी है। इसका क्या मतलब है? वन और जीरो से जिस बच्चे को याद आ गई कि भाई ये बाइनरी कोड बन रहा है, तो इससे हम लोग, अगर हम लोग देखें तो हम यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और जब हम एक पैटर्न क्रिएट करेंगे तो बाइनरी में ही हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, तो बाइनरी में ही हम लोग क्या करेंगे? लेवल का काम हो जाएगा। तो फिर से हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ पर इस बात को समझने की जरूरत है कि ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस जो है हमारे पास क्या कर रही है? ब्लैक वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और व्हाइट जीरो को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पर कभी कभी इस तरह होता है कि कहते हैं कि ब्लैक जो है वो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है और व्हाइट जो है वो वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हम लोग जो है वो इसी पर ही रहेंगे जो लिखा हुआ है मैंने, कि भाई ब्लैक वन को रिप्रेजेंट कर रहा है और व्हाइट जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगली चीज जो हमारे पास आ जाती है वो ये है कि बारकोड रीडर रीड्स दिस बाइनरी डेटा एंड एक्सट्रैक्ट्स इट्स मीनिंग। यानी वो जो हम लोग इसको यहाँ पर लाते हैं बारकोड रीडर को, हमारे पास बेसिकली बारकोड रीडर किस तरह का होता है? बारकोड रीडर ना हमारे पास बेसिकली इस तरह की कोई मशीन होती है। ठीक है। इसके अंदर से रेड रेड लाइटें निकल रही होती हैं, और वो रेड रेड जो लाइटें होती हैं ना वो यहाँ इसको पढ़ती हैं। और जब वो इसको पढ़ती है ना तो फिर उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर इसके ऊपर क्या लिखा है। देखो लो, ये लाइनें भी पढ़ रही है और आप नहीं पढ़ रहे बैठ के, तो मतलब व्हाट इज दिस यार। तो ये इस तरह करके हमारे पास कुछ होता है, और फिर जो है ना हमारे पास जो है वो ये सारा कुछ जो है वो हमारे पास से रीड होता है। और जैसे ये रीड होता है तो फिर ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर जाता है, और वो सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर जो है वो अल्लाह के फजलोक्रम से इस सॉफ्टवेयर जो है वो इसका डिकोड करता है मीनिंग। उसके बाद डेटा इज read by emitting a red laser or LED and registered and registering the light that bounces off। अच्छा, अब मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर जब रेड रेड लाइटें पड़ती हैं इसके ऊपर, तो हमारे पास क्या होता है कि जब इसके ऊपर रेड रेड लाइटें पड़ी हैं, ठीक है, अब देखो जो ब्लैक लाइट है ना वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है। जो ब्लैक लाइन है यहाँ पर, ब्लैक जो है जिस बंदे ने नहीं पढ़ा हुआ, ब्लैक जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। ठीक है। और वाइट नहीं करता सर, इसी वजह से ब्लैक लोगों को ज्यादा गर्मी नहीं, बेटा ये वजह। लेकिन जो है हमारे पास क्या होता है कि जो ब्लैक वाली लाइन है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है। और जो व्हाइट वाली लाइन है वो थोड़ी कम एब्जॉर्ब करेगी। इससे हमारे पास क्या होगा? इससे हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। इससे हमारे पास बस इतना सा सीन होगा कि ये देखो यूं करके हमारे पास जो है, तो इससे हमारे पास क्या होगा? इससे हमारे पास ये होगा कि जो ब्लैक वाली लाइन है उसको हम लोग रजिस्टर कर लेंगे। जहाँ पर कम लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो हमारे पास वन आ गया, और जहाँ पर ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो हमारे पास क्या आ गया? टू आ गया। नहीं बेटा, टू नहीं आया, वो हमारे पास जो है वो जीरो आ गया। सही है। अच्छा, उसके बाद डेटा इज रेड। और फिर उसके बाद क्या होता है कि डार्क एरियाज जो है विद लेस लाइट, ये वही बात जो मैंने भी समझाई है कि हमारे पास जो है वो कंसीडर्ड वन होते हैं, लाइटर वन जो है वो जीरो कंसीडर होते हैं। पैटर्न जनरेट करते हैं बिट्स का, जिसको कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, रीड कर सकता है, डेटा रजिस्टर्ड हो जाता है। अब हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो है वो इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सही है। सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या आ गया? सबसे पहली बात हमारे पास ये आ गई, एडवांटेजेस ये आ गई कि फास्ट इनपुट है, क्योंकि भाई आप जैसे ही इसको यूं करके जो है वो लाइटें मारते हो, ठीक है, लेजर मारते हो, ये फॉरन रीड कर लेता है। दूसरी बात दूसरी बात हमारे पास ये आ गई, एक्यूरेट है।
तीसरी बात हमारे से आगे इजी टू यूज़ है, ठीक है। लेकिन अब इसका हमारे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमारे पास जो होता है बारकोड जो है वो हमारे पास, व्हाट इज दिस, ये डिसएडवांटेज में वो लिखा ही नहीं जो मैं बता रहा था, सबर करो। हम लोगों ने यहाँ पर एक और डिसएडवांटेज समझना है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि हमें यहाँ पर जो है वो क्या होती है, एक एक्स्ट्रा उसकी हार्डवेयर की जरूरत पड़ जाती है। एक्स्ट्रा हार्डवेयर पेरिफेरल्स हमें चाहिए होते हैं। तो एक्स्ट्रा हार्डवेयर, क्योंकि भाई देखो जो बारकोड स्कैनर होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास जब ज़रूरत होती है उसकी, तो हार्डवेयर स्कैनर पहले ख़रीदना पड़ेगा ना। बारकोड बारकोड को मतलब पहले हम लोगों को बारकोड स्कैनर खरीदना पड़ेगा, और वो बारकोड जो है वो हमारे पास क्या होता है कि एक्स्ट्रा हार्डवेयर आ जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या आ जाती है कि मस्ट हैव अ लाइन ऑफ साइट, अगर मैं यहाँ से कोई लाइनें मारूंगा तो यहाँ से इसको नज़र ही नहीं आएगा, तो फिर ये हमारे पास बात हो गई, ठीक है। और दूसरी बात हमारे पास क्या आ गई, दूसरी बात ये हमारे पास आ गई कि डैमेज बारकोड में नॉट स्कैन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसका छुपने का दिल चाह रहा था और वो यहाँ से ये ख़राब हो गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये स्कैन नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, लिमिटेड स्टोरेज और डेटा है, क्योंकि बारकोड जो है वो बहुत थोड़ा सा हमारे पास जो है वो डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो लिमिटेड डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, और लिमिटेड डेटा में हमारे पास इस तरह होता है कि ये अमूमन अमूमन जो है ना ये 25 कैरेक्टर्स होते हैं। अब 25 कैरेक्टर्स जो है ना वो ईच लेटर इज अ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये आप देख लो कि सिर्फ 25 लेटर्स में लिख सकता हूँ, तो ये हमें इस बात का पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देख लें कि इसकी यूजेज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ अ बारकोड, और बारकोड स्कैनर की भी यूजेस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोग जो है ना वो जो बारकोड होता है ना, बारकोड को हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं सुपरमार्केट के अंदर। दूसरी बात हम इसको लाइब्रेरीज में यूज़ करते हैं। तीसरी बात वेयर हाउसेज में यूज़ करते हैं। अब हम लोगों ने समझने की जरूरत है कि यहाँ पर ही क्यों यूज़ हो रहा है, मतलब और भी जगह भी यूज़ होता है, दवाइयों के ऊपर भी लगा होता है बारकोड, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सुपरमार्केट के अंदर चीज़ें लगी होती है, सुपरमार्केट के अंदर कहाँ पर यूज़ हो रहा है बारकोड, और हमारे पास इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। इसका अगर हमारे पास जो है वो पेपर में यूजेज पूछ ले तो आप ये लिख सकते हो कि सुपरमार्केट के अंदर हमारे पास होता है एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस होती है। तो जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कौन स्टोर करता है, वो हमारे पास स्टोर करता है बारकोड, ठीक है। और हमारे पास बारकोड एक और चीज़ भी स्टोर कर सकते हैं, वो चीज़ क्या हो सकती है, वो चीज़ ये हो सकती है कि प्रोडक्ट का कोड एक मतलब रख सकता है ना, स्टोर कर सकता है। तो अगर हमारे पास XYZ का एक कोड था वो रख सकता है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एक और हमारे पास जो है ना सॉफ्टवेयर के साथ अगर हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि व्हेन अ थिंग इज आउट ऑफ सप्लाई या आउट ऑफ स्टॉक कब हो रही है एक चीज़, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं, अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक मैकेनिज्म लगाएं कि भाई एवरी टाइम अ बारकोड इज स्कैन, यानी ऑब्वियसली ऑफ अ रिलेटेड प्रोडक्ट, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हर चीज़ का मतलब स्कैन कर रहा हूँ तो वो एक ही प्रोडक्ट का माइनस हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चॉकलेट थी, ठीक है, चॉकलेट इसी के ऊपर लिख लेते हैं। मेरा एक चॉकलेट थी, ठीक है। अब वो जो चॉकलेट थी ना, वो चॉकलेट जो है ना हम लोगों ने उसको स्कैन किया तो उसकी हमारे पास हमारे प्राइस आ गई 100 रुपये, ठीक है। अब 100 रुपीज़ इसकी प्राइस आ गई, सही है। तो ये तो हमें पता चल गया, तो 100 रुपीज़ का तो भाई को नुकसान हो गया जिसने चॉकलेट खरीदनी थी। अब किसके लिए खरीदनी थी ये भी हमें पता है। लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ कि फिर अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये चॉकलेट आ गई। अब हमारे पास जब ये रजिस्टर हुआ, अब बैकग्राउंड में हमारे पास कंप्यूटर चल रहे थे ना, कंप्यूटर के अंदर पता चल गया कि भाई एक चॉकलेट -1 हो गई है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 100 का रखा हुआ है कि भाई 100 चॉकलेट्स हैं। एवरी टाइम अ चॉकलेट इज परचेज या स्कैन जो है हम लोग करते हैं एक बार कोड को, तो हमारे से होता है कि ये -1 होता रहता है ना। तो जब ये -1 होता रहता है होता रहता है होता रहता है, एक टाइम आता है कि भाई हम लोग एक लिमिट सेट कर लेते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल जब 10 चॉकलेट्स बच जाए तो हम लोगों ने ना दोबारा ऑर्डर करानी है चॉकलेट्स। अब इससे हमारे पास क्या होगा, जब हमारे 10 चॉकलेट बच गई तो इस बंदे ने क्या किया, सर्वर के साथ कनेक्ट किया, और सर्वर के साथ कनेक्ट करके जो कंपनी का जो भी है कुछ सुपरमार्केट वगैरह का कनेक्ट करके उसने ऑर्डर करा दी नई चॉकलेट्स, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे पास कुछ यूजेज होता है जो हम लोग जो है वो लगा सकते हैं, किसका लगा सकते हैं, बारकोड्स का। तो ये हमारे पास कुछ सिंपल यूजेज है, ठीक है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द अदर थिंग, तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है और आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। सेम फॉर लाइब्रेरीज, ठीक है। ये बस बंदा रजिस्टर हो जाता है कि भाई इस बंदे ने मतलब बुक ये वाली हुई है, बंदा ये है, इस तरह करके, ठीक है। वेयर हाउसेज में प्रोडक्ट्स को देखने के लिए कि भाई प्रोडक्ट कौन सा हो रहा है, क्योंकि वहां पर तो भाई फुल बंडल्स होते हैं ना, मतलब बल्क में होते हैं ना प्रोडक्ट, इस वजह से। दूसरा हमारे पास जो इनपुट डिवाइस आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है QR कोड स्कैनर। QR कोड स्कैनर क्या चीज़ है, QR कोड स्कैनर बड़ी मजेदार चीज़ है, ठीक है। QR कोड हमारे पास क्या होता है, QR कोड इज बेसिकली अ मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा इन अ ग्राफिकल इमेज फॉर्म। वही बात जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखी थी सर, आपने वही कॉपी पेस्ट कर दिया ना यहाँ से, नहीं बेटा। लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है, QR कोड कैन स्टोर सिग्निफिकेंटली मोर डेटा देन द ट्रेडिशनल बारकोड, doesn't require special hardware to scan. A QR code scanner basically scans the image, which is then processed and decoded by a software. सही है, सही है। तो आपने रीडिंग कर दी, कुछ समझ आएंगे, समझा देना यार, वो मसले की बात ही नहीं है। देखो QR कोड जो है हमारे पास क्या हुआ, ये इमेज है, ठीक है।
अब क्यूआर कोड नहीं देखा हुआ किसी ने तो फिर क्या करे जिंदगी में यार, ये देखो ये क्यूआर कोड है हमारे पास यहाँ पर, ये सही है। अभी हमारे पास एक क्यूआर कोड आ गया। अब ये क्यूआर कोड हमारे पास आ गया ना, तो अब हम लोगों ने इस क्यूआर कोड को क्या करना है, क्यूआर कोड जो है हमारे पास, इससे अंदर हम लोग जो है वो बार कोड से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेवल हो गई, ये बात समझ आ गई। दूसरी बात, डजेंट रिक्वायर स्पेशल हार्डवेयर। भाई आपके पास फ़ोन है ना आपके पास, तो फ़ोन के अंदर कैमरा भी होता है। नहीं मतलब अनटिल अनलेस आप नोकिया 3310 चला रहे हो, जिसको हम 3310 कहते हैं, सही है, तो उसके अंदर कैमरा होएगा। उसी कैमरा के अंदर आप क्या कर सकते हो, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो और वहां से आप जो है वो चीजें देख सकते हो, ठीक है। अ क्यूआर कोड स्कैनर बेसिकली स्कैन्स द इमेज एंड विच इज देन प्रोसेस्ड एंड डिकोडेड बाय द सॉफ्टवेयर। तो ये हमें इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरी चीज दूसरी चीज दूसरी चीज जो हमें समझने की जरूरत है, वो समझने की हमें क्या जरूरत है, तो दूसरी चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो इसके एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस में हमारे पास क्या आता है, एडवांटेजेस में हमारे से आ जाता है, हमारे पास आ जाता है कि स्टोर्स मोर डेटा। लेवल हो गया, किससे ज़्यादा स्टोर करना है, बार कोड से, ठीक है। स्टोर्स मोर डेटा। दूसरी बात, माइट वर्क इफ पार्शली डैमेज, तो कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पर पूरा मैंने गंद मार दिया फिर मैं कह रहा हूँ चल क्यों नहीं रहा क्यूआर कोड, क्योंकि ये भाई खराब हो गया ना इस वजह से। और तीसरी बात, कैन बी स्कैन फ्रॉम एनी डायरेक्शन। तो ये लेवल, अच्छा एक भाई ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, S24 अल्ट्रा और आईफोन के कैमरा वगैरह से ना फुल जूम इन करके करने की कोशिश की थी पेमेंट करने की, ठीक है। तो S24 वाले भाई ने कर दिया, सही है, मतलब फुल दूर खड़े हो गए ना, वो जूम इन करके कर रहे थे। तो फिर आईफोन वालों की हट गई कि भाई ये व्हाट इज दिस। तो फिर इस वजह से हमारे पास जो है ना वो इस तरह की हम लोग हरकतें कर सकते हैं। उसके बाद स्टिल रिक्वायर्ड द कैमरा, तो ये हमारे पास जो है डिसएडवांटेज है कि भाई हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर तो तब भी चाहिए, सही। अभी तो आपने पीछे कहा कि भाई एक्स्ट्रा हार्डवेयर नहीं चाहिए होता, अब क्यों चाहिए, तो भाई कैमरा तो है ना हार्डवेयर। उसके बाद मोर कम्प्लेक्स देन बार कोड्स, तो ये हमें इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, यूजेस कहाँ पर आ जाते हैं इसके, पेमेंट्स, कभी जैस कैश किया, ठीक है, जैस कैश किया कभी, नहीं किया, ऐसे ही लेके भाग जाते तो चीज़ें, सही, अच्छी बात है। उसके बाद जो है वो टिकट्स, एयरप्लेन की टिकट वगैरह जो होती है उसके अंदर, और ट्रेन टिकट्स में भी मेरे ख्याल से होता है। एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल। अभी आपने इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना बिल्कुल भी, वरना उल्टी चीज़ आ जाएगी। तो फिर हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि भाई हमारे पास कुछ इस तरह करके चीज़ें हैं। कीबोर्ड्स क्या है, अगली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है कीबोर्ड। सही, कितना प्यारा सा कीबोर्ड लगाया, बिल्कुल। जिस बच्चे ने कीबोर्ड नहीं देखा जिंदगी में, भाई ये देख लो, कीबोर्ड इस तरह करके दिखता है। इंट्रोडक्शन क्या है, सही है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमारे पास ये आ गया कि भाई मोस्ट कॉमन डेटा इनपुट की टाइप है, सही है, लेवल। दूसरी चीज, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल बटन कॉल्ड कीज ना करो, बाकी यार सही बताओ यार, ये बात तो मुझे पता ही नहीं चली। अब हमें इस बात को समझने की जरूरत है, थोड़ी सी हमारे पास है ना एक लेवल की चीज आ गई है। अच्छा अब हमारे पास ना, अब आ गए हमारे पास मार्केट में दो टाइप की कीबोर्ड, हम लोगों ने कौन सा समझना है, हम लोगों ने सिंपल वाला कीबोर्ड समझना है। तो हमारे पास एक कीबोर्ड होता है यूं करके, इसके अंदर इसको हम कहते हैं की कैप, ठीक है सर, नो कैप नहीं बेटा, की कैप। अच्छा उसके बाद हमारे साथ होता है ये की कैप होता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बीच में यूं करके हमारे पास जो है वो इसको यूं करके इन्होंने जो है वो स्टैंड किया होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है यहाँ पर, सही है, और हमने यहाँ पर बीच में यूं कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक की कैप ऊपर लगा हुआ है, नीचे हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये हमारे पास सर्किट बोर्ड है, और यहाँ पर हमारे पास यूं कनेक्ट हुआ हुआ है। जब मैं की कैप को दबाऊंगा, जब मैं की दबा रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास नीचे जाता है, और जब ये नीचे जाता है ये इसके साथ टच होता है, ठीक है। और जब ये इसके साथ टच होता है तो हमारे पास क्या होता है, कनेक्शन क्लोज हो जाता है। और जैसे ही कनेक्शन क्लोज होता है तो डिपेंडिंग ऑन द सर्किट हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास जो है वो एक सर्किट कंप्लीट होता है, और जैसे ही हमारे पास ये यहाँ पर जब इसके साथ कनेक्ट होकर ये सर्किट कंप्लीट होता है, तो क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। बस एक की कैप रजिस्टर हो जाता है, एक की इनपुट रजिस्टर होता है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। तो बेसिकली यही चीज, ईच की हैज इट्स ओन स्पेसिफिक कॉरस्पॉन्डिंग ASCII कोड। ASCII कोड हम लोगों ने पीछे पढ़े नहीं देखे हुए, तो भाई वीडियो को चेकआउट कर लेना, सही है। When a key is pressed, the circuit completes and the signal is sent to the processor, सही है। एंड जब भी आप एक की को करते हो तो भाई आपको बस जो है ना लाइक जो बोर्ड होता है ना, जो बेसिकली बैकग्राउंड में एक लाइक इसके अंदर भी एक बोर्ड होता है, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है, सही है। अब उस सर्किट बोर्ड के अंदर डिपेंडिंग ऑन द की आपके पास डिफरेंट लाइक इस तरह करके वोल्टेजेस होते हैं। जब आप करते हो किसी की को प्रेस, तो हमारे क्या होता है कि हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है सर्किट, ठीक है। अच्छा उसके बाद सिग्नल सेंड टू द प्रोसेसर अंडरस्टैंड द सिग्नल एंड चेक्स द ASCII कोड। अब वो ASCII कोड कहाँ से देखता है प्रोसेसर को, तो ASCII कोड का ऑलरेडी पता है ना, एक ASCII शीट से देखता है ASCII कोड, करेक्टर इज देन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव ASCII कोड, सही है। तो ये हमें इस बात को समझ होनी चाहिए कि इस तरह काम करते हैं हमारा कीबोर्ड। एडवांटेजेस देख लेते हैं। अब मुझे बताओ मैं कीबोर्ड का क्या एडवांटेज, मुझे बताओ। अजीब भाई, लेकिन हम लोगों ने भाई ढूंढ लिए कुछ एडवांटेजेस।
फास्ट फॉर एक्सपीरियंस्ड यूजर्स। अब कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो एक एक डब्बा दबा रहे होते हैं, ढूंढ ढूंढ के, भाई नजर नहीं आ रहा। और कुछ लोग होते हैं, मतलब भाई उनको हेलो लिख रहे हो गया, पहले आपको मतलब आगे से डायरेक्ट वालेकुम हेलो का मतलब रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, तो भाई सही है। तो एक्यूरेट टेक्स्ट एंट्री बिल्कुल ड्यूरेबल, बहुत काफ़ी 10-10 साल लोगों ने चलाए हुए होते हैं कीबोर्ड, सही है। तो मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं तो भाई हर 2-3 महीनों बाद नया मंगवा लेता हूँ दराज से, सही है। रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी हो सकती है हमें, जो हमारे पास जो रिस्ट होती है ना, रिस्ट जो होती है, रिस्ट उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो रिस्ट में दर्द शुरू हो जाता है अगर आप ज़्यादा देर टाइपिंग कर रहे हो, सही है। अब इसका हमारे पास हल क्या है? इसका हल हमारे पास होता है अर्गोनॉमिक कीबोर्ड, ठीक है। अब अर्गोनॉमिक कीबोर्ड मेरे ख्याल से यही स्पेलिंग होते हैं, लेट मी चेक। तो ergonomic कीबोर्ड ये यही स्पेलिंग होते हैं, मुबारक हो जी, हमारे स्पेलिंग बिल्कुल सही। तो ergonomic कीबोर्ड जो है वो हमारे पास यूज होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे सपोर्ट होती है जिससे आपके रिस्ट में दर्द नहीं होता, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बिट ऑफ अ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या होता है? लर्निंग कर्व होता है मतलब सीखने की जरूरत पड़ सकती है। यूजेस क्या है भाई, डेटा एंट्री, और मैं क्या यूजेज लिखूँ, मतलब अब मैसेजेस करने आपने किसी को, इससे तो वो अलग चीज़ है। अगली चीज़ जो हमारे पास आ गई है ना, वो बड़ी लेवल की चीज़ है, और वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन जो है ना बड़ी मज़ेदार चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, लेकिन भाई एक दफ़ा अगर समझ आ गई तो बड़ी सब दुनिया की आसान तरीन चीज़ों में से एक है। सबसे पहली बात तो माइक्रोफोन होता है क्या है? माइक्रोफोन होता है भाई जिससे हम लोग क्या करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज टू इनपुट डिवाइस, इनपुट वॉइस, ठीक है, इस तरह करके। इन शॉर्ट दिस इज हाउ इट वर्क्स। किस तरह काम करता है? साउंड वेव्स जो है वो हिट करती है डायफ्राम को। एक डायफ्राम क्या होता है, ये देखो, ये डायफ्राम है, कहा गया, ये रहा, ये डायफ्राम है। इसको साउंड वेव आगे हिट करिए, और जैसी साउंड वेव आगे हिट करती है तो ये वाइब्रेट करता है, और जब ये वाइब्रेट करता है तो ये जो कॉइल होती है ना, ये भी वाइब्रेट करती है, और इससे हमारे पास क्या होते हैं, सिग्नल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या समझने की जरूरत है, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये ADCD आपने क्या अपने से वर्ड बना लिए, ठीक है। ABC सिखा रहे थे, ये ABC होता है बेटा, नहीं नहीं ABC नहीं है, ये ADC का मतलब है कि एनालॉग से हम लोग क्या करते हैं, एनालॉग से हम लोग क्या करते हैं, DC कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट, ठीक है। DC कन्वर्ट, बड़े से यार, डिजिटल कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको, तो ADC कन्वर्टर एक होता है, ठीक है, जिससे हमारे पास ये हो जाता है। अब हमें इस बात को समझने की क्या जरूरत है, इसको हम लोगों ने एक बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा हुआ है साउंड रिप्रेजेंटेशन वाली वीडियो के अंदर, ठीक है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो इसको फुल कम्प्लीटली समझने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ कि हमारे पास होता क्या है यहाँ पर। जब हमारे पास ये साउंड वेव हिट करती है डायफ्राम को, तो ये डायफ्राम वाइब्रेट करता है, जिससे कॉइल भी वाइब्रेट होती है। जब कॉइल वाइब्रेट होती है तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं जो इधर जाते हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब बनते हैं ना, तो इससे हम लोग ना एक एस्टिमेटेड एम्पलीट्यूड जो है ना वो निकाल कर उसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। और जब हम लोग एक, बल्कि रुको जरा, तो मैंने कहा भाई हम लोग नोट्स ही खोल लेते हैं डायरेक्ट, मतलब भाई, तो ये देखो, साउंड क्या होती है, साउंड होती है एनालॉग। और जब साउंड एनालॉग होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर्स जो है वो इस तरह करके हमारे पास एक डेटा बन जाता है, और जब हमारे पास जो है ना वो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, मतलब हम लोग नहीं बनाते, कंप्यूटर करता है ये सारा कुछ, और ग्राफ बनाने को हम लोग क्या कहते हैं, सैम्पलिंग करना, ठीक है। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड जो होता है उसको, अप्रोक्सीमेट एम्पलीट्यूड जो होता है उसको हम लोग सैंपल करते हैं अगेंस्ट टाइम इंटरवल्स, ठीक है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो नंबर ऑफ सैंपल्स, ये सारा कुछ हम लोगों ने जो है वो कवर किया हुआ है पुरानी वाली वीडियो में, बस हम लोग यहाँ पर एक दफा ओवरव्यू कर रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो है वो, इसको हम लोग सैंपल करते हैं, और चीज़ों को हम लोग सैंपल करके हमारे पास जो है वो एक एस्टिमेटेड जो है वो हमारे पास जो है बाइनरी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। यूं करके हमारे पास जो है ना कुछ साउंड होती है, तो फिर हम लोग जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1010 इस तरह करके हमारे पास एक एस्टिमेटेड हमारे पास जो है क्या आ जाती है, एक हमारे पास जो है वो एक एस्टिमेटेड बाइनरी हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके बाद हम लोग ये करते हैं कि हमारे पास जो होता है, फिर हम लोग इस तरह सैम्पलिंग कर लेते हैं इसकी, और सैम्पल रेजोल्यूशन और ये सारा कुछ जो है वो हम लोगों ने उस वाली वीडियो में कवर किया हुआ है, तो उधर जाके उसको चेकआउट कर लेना। बाकी हमें बस यहाँ से इतना ही समझना था कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग इसको। तो अगर हम माइक्रोफोन पे वापस आए, ओहो ये तो कीबोर्ड आ गए, तो ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया कि हमारे पास क्या सीन था। अभी इसके बाद हम लोग चलते हैं कि भाई हमारे पास इसके पास एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले इसको हम लोग एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है उसको हम लोग सैंपल करते हैं, और जब हम उसको सैंपल करते हैं गेस टाइम, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं एज अ बाइनरी, बाइनरी वैल्यू। और उस बाइनरी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फिर वो हमारे पास जो है वो सैंपल हो जाती है, और फिर हम लोग उसको लाइक स्टोर कर सकते हैं, और वो साउंड हमारे पास जो है स्टोर हो जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या बात है, उसके बाद हमारे पास बात की है कि एडवांटेजेस क्या है। इजी वॉइस इनपुट है, वाओ, ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी। ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है, कोई बंदा माशाल्लाह से हैंडीकैप्ड है, यानी उसके मतलब मतलब कह सकते हो डिसेबल्ड बंदा है, ठीक है, तो वो मतलब अपने वॉइस इनपुट कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या करते हैं कि ये ना वॉइस इनपुट कर सकता है, और ये लेवल का काम हो जाता है। फास्ट कम्युनिकेशन, अपने भाई आप मतलब कॉलिंग कर रहे हो, हाँ जी भाई
ये क्या चल रहा है ना, मेरे बाबू ने खाना खाया है ना, ये सारा कुछ, ये सारी पता चलनी है मुझे चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो स्टिल रिक्वायर्स अ कैमरा। ये देखो, ये देखो, ये माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये देख रहे हो ये। अच्छा भाई, तो ये हमारे से आता है कि हमारे पास जो है इसकी डिसएडवांटेजेस क्या आ जाते हैं भाई। आपने पहले कॉपी पेस्ट किया था ना, इस वजह से वो पीछे वाले ही आगे थे, हाँ जी बेटा कॉपी पेस्ट ही लग रहा है मुझे, सही है। तो हमारे पास क्या सीन हुआ था, हमारे पास सीन ये है कि भाई अफेक्टेड बाय बैकग्राउंड नॉइज। इसके अंदर अगर मैं बैकग्राउंड में कुछ मतलब बोली जा रहे हैं कोई बंदे, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ तो अगले बंदे को समझ ही नहीं आ रही, उसको मेरे से ज्यादा पीछे वाले बंदे की समझ आ रही है, तो फिर इससे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन वगैरह में भी मसला आ सकता है। कोई अगर मैं वॉइस इनपुट कर रहा हूँ तो उससे भी मसला आ सकता है। प्राइवेसी कंसर्न में हमारे से आ रहा है, बेटा आपकी बड़ी ज़्यादा प्राइवेसी हो रही है बताऊँ आपको। नहीं बेटा, प्राइवेसी हमारे पास इस तरह आ रही है, प्राइवेसी हमारे पास इस तरह आ रही है कि भाई देखो, आपकी जो है जब माइक्रोफोन लगा हुआ है तो आपकी कन्वर्सेशन जो है वो रिकॉर्ड हो सकती है, और जब आपकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो सकती है तो उससे आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, सही है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। यूजेस क्या आ जाते हैं, यूजेस रिकॉर्डिंग साउंड ना करो, वाकई म्यूजिक को रिकॉर्ड कर सकते हो, वॉइस रिकग्निशन, ये भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया हुआ है। इसके बाद जो हमारे से इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो आ रही है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होता है, ऑप्टिकल माउस बेसिकली एक माउस होता है, ठीक है, वाओ ना ना करो वाकई, सही बताओ यार। ऑप्टिकल माउस हमारे से होता है, ऑप्टिकल माउस जो होता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइसेस बेसिकली आपने कर्सर देखा होगा, यूं करके आ रहा होता है ना, ये कैसा कर्सर है भाई, इसको पोलियो हो गया, नहीं यूं करके होता है ना कर्सर, हाँ यूं करके। तो यूं करके हमारे विंडोज के ऊपर जो है वो कर्सर आ रहा होता है। अब वो जो कर्सर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस यानी माउस वगैरह से आ रहा है, माउस से आ रहा है, ट्रैक पैड से आ रहा है, ट्रैक पैड लैपटॉप के ऊपर होता है, सही है। An optical mouse works by emitting red LED और laser on a surface and illuminates it, यानी उसको माशाल्लाह से क्या करती है, उसके ऊपर रोशनी डालती है, सही है। A sensor takes thousands of images per second. A microprocessor calculates the distance and the cursor moves according to the coordinates. अब हम लोग देख रहे हैं, इसको समझने की हमें क्या जरूरत है। सबसे पहले भाई ये ऊपर ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि भाई ये टॉप शेल वगैरह है, ये फजूल चीज़ें, हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। हम लोगों ने समझना है यहाँ पर नीचे। अब ये देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है वो एक हमारे पास इमेज सेंसर होता है, ठीक है। इमेज सेंसर आ गया हमारे पास, ये लाइट सोर्स आ गया हमारे पास, ये लेंस आ गया हमारे पास, और ये रिफ्लेक्टर आ गया। अच्छा, हम लोगों ने शायद ऊपर बताया है कि हमारे पास जो है वो सेंसर्स होते हैं, और हाँ ठीक है। अब हमारे क्या होते हैं कि ना, हमारे पास जो ये जो लेंसेज होते हैं ना, ये हमारे पास लाइट को क्या करते हैं, लाइट को ये हमारे पास फोकस कर देते हैं एक जगह पे, ठीक है। लेंसेज जो है वो लाइट को एक जगह पे फोकस करते हैं। यहाँ पर हमारा सेंसर होता है जो कि हमारे इमेजेस लेता है, और ये लाइट सोर्स होते हैं, ठीक है। अब जब हमारे जो है वो लाइट जो है वो हमारे यहाँ से एमिट होके जा रही है, बल्कि रेड लाइट ही लगाते हैं ना हम यहाँ पर भी, तो जब यहाँ से लाइट जो है वो हमारे नीचे जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे से क्या होता है कि ये जो है हमारे से यहाँ पर आ गई लाइट। अब हमारे ये जो सेंसर होता है, स्ट्रीम ऑफ सेंसर इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आप खाली सेंसर भी लिख सकते हो। ये सेंसर जो होता है यहाँ पर इसकी तस्वीर लेता रहता है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल माउस को इधर मूव किया तो इसको पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है माउस। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास जो है वो उसको ये कैलकुलेट करता है, फिर ये सारी तस्वीरें जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को जाती हैं, और जब ये माइक्रो प्रोसेसर को जाती हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर को जब ये जा रही हैं तस्वीरें, तो फिर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये हमारे पास जो है वो उस सारी चीज़ों को समझता है, और उसके डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ तक मूव किया गया है, और उस डिस्टेंस के मुताबिक फिर आपका जो कर्सर होता है वो स्क्रीन के ऊपर मूव कर जाता है। माउस जो होता है, माउस जो है, माउस हमारे पास किस चीज़ की एक एग्जांपल है, माउस हमारे पास एक एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल है, और ये हमारा जो है वो इनपुट डिवाइस की भी एग्जांपल आ गई, तो ये आपको पता होना चाहिए, सही है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमारे पास क्या है। बाकी हमारे पास इसके अंदर ये स्क्रोल व्हील वगैरह भी है, और ये सारा कुछ। इस इमेज को एक दफ़ा जो है वो आप खुद स्टडी कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसको हम थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं, सही है, ताकि सही तरह नजर आ जाए। वैसे आ रहा है अभी भी सही तरह नजर, सही है। इसको एक दफा खुद स्टडी कर लोगे तो सही तरह समझ आ जाएगी। अभी हम लोग चलते हैं आगे। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस हमारे पास ये आगे भाई, नो मूविंग पार्ट्स। पुराने जमाने में हमारे पास एक होता था मैकेनिकल माउस, ठीक है। तो मैकेनिकल माउस के अंदर हमारे पास जो रहता है ना, वो ये एक बॉल टाइप होती थी, ठीक है, जिससे वो मूव करते थे, तो भाई बड़ा अजीब सा सीन हो जाता था, बॉल कभी स्टक हो जाती थी इस तरह करके। उसके बाद मोर रिलायबल देन मैकेनिकल माउस, सही है। उसके बाद हाई एक्यूरेसी है, तो ये हमारे इस बात को समझने की जरूरत है। तो उसके बाद हमारे से सीन है, उसके बाद हमारे ये सीन है कि वायर्ड माउस जो है उसकी वायर जो है वो टेंगल हो जाती है, भाई इसको अनटेंगल करने में इतना मुश्किल हो जाता है। इस तरह यूं करिए भाई, मतलब मैंने तमीज से यूं करके रखा हुआ है, नहीं थोड़ी देर बाद आऊंगा यूं यूं पड़ी होगी वायर, मतलब व्हाट इज दिस। उसके बाद जो है हमारे पास पुअर परफॉर्मेंस ऑन शाइनी सर्फेसिस, ठीक है। तो इस वजह से हमारे से होता है कि हमारे पास जो है वो ये हमारे पास इसका थोड़ा सा इशू होता है कि अगर ग्लास पे या शाइनी सरफेस पे मैं इसको चला रहा हूँ तो ये नहीं चलेगा। नेविगेशन ऑन स्क्रीन के लिए यूज होता है, गेमिंग वगैरह के लिए यूज होता है, तो इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। अगली चीज जो हमारे साथ आगे है वो टच स्क्रीन है, और थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक है तो इसको हमें हम लोगों को देखना पड़ेगा तमीज से। टच स्क्रीन हमारे से होती है, टच स्क्रीन हमारे से होती है बोथ एन इनपुट एंड एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। लेवल, क्या इंट्रोडक्शन है यार इसका, मतलब लेवल देख लो। टाइप्स हमारे पास तीन टाइप्स हैं जिसको हमने पढ़ना है, रेजिस्टिव टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन और इंफ्रारेड टच स्क्रीन, ठीक है। मेरे ख्याल से हम लोगों ने यहाँ पर इमेजेस नहीं लगाई, लेवल यार देख लो, इमेज इमेज ही नहीं लगाई।
अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको जो है ना ये टेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है ना वो माशाल्लाह से पढ़ेंगे। इसको हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकली कि ये किस तरह काम करती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो रेजिस्टिव टच स्क्रीन, रेजिस्टिव का क्या मतलब है? पहली बात तो आप रेजिस्टिव का मतलब देख लो ना, ये देखो आप मतलब देखते हो ना तो फिर आपको खुद ही समझ आ जाती है। रेजिस्टिव का मतलब है जिसमें रेजिस्टेंस आ रही है। अब रेजिस्टिव टच स्क्रीन का क्या मतलब होगा? रेजिस्टिव टच स्क्रीन का मतलब ये है कि टू ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव लेयर्स हैं हमारे पास, जिनके बीच में एक स्मॉल गैप है। अब इस स्मॉल गैप के अंदर जो है ना वो आप लोग जो है वो एक गैस फिल आउट कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आर्गोन गैस, ठीक है। आर्गोन गैस को आप फिल आउट कर लेते हो। अब ये जो गैस होती है ये इन दो लेयर्स को जो है वो आपस में टकराने से बचाती है, सही है। अब जो दोनों जो लेयर्स हैं वो है कंडक्टिव। कंडक्टिव का क्या मतलब है कि दोनों के पास एक चार्ज है, ठीक है। एक के पास पॉजिटिव होएगा, एक के पास नेगेटिव होएगा, सही है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द टॉप लेयर, ठीक है, जब प्रेशर अप्लाई होता है टॉप लेयर जो होती है वो बेंड हो जाती है एंड टचेस द बॉटम लेयर, ठीक है। जब प्रेशर अप्लाई हुआ तो ये जो टॉप लेयर होएगी, एक सेकंड, ये देखो यहाँ से मैंने जब उंगली से प्रेशर अप्लाई किया तो जो टॉप लेयर है वो बॉटम लेयर के साथ टच हो गई, ठीक है। जिससे हमारे पास क्या होगा कि इनका चार्ज कंप्लीट हो गया, और जैसे ही चार्ज कंप्लीट हुआ तो हमारे पास क्या होता है कि द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंप्लीट्स अ सर्किट, और कंट्रोलर जो होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेयर द टच हैज हैपेंड। अब हम लोग इसको इमेज से समझ लेते हैं कि भाई इसकी इमेज जो है यहाँ पर हमारे पास है रेजिस्टिव फिल्म, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक, हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास टॉप लेयर, ये हमारे पास बॉटम लेयर, ठीक है। अब ये जो टॉप लेयर है जब इसके ऊपर प्रेशर आया, ठीक है, तो ये इसने नीचे टच किया, इसने और इसने जब टच किया इनका कांटेक्ट बना यहाँ पर बीच में, तो इनका सर्किट एक कंप्लीट हो गया। और जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ तो हमारा जो होता है वो हमारा ये होता है, यहाँ पर इन्होंने स्पेस डॉट्स लगाए हुए, स्पेस डॉट्स नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर एक गैस फिल आउट हुई होती है। वैसे कभी कभी स्पेस डॉट्स भी होते हैं बट मोस्टली हमारे, क्योंकि स्पेस डॉट जो होते हैं ना ये स्क्रीन को डैमेज कर सकते हैं, तो फिर इसलिए हम लोग ये नहीं लगाते, इसके अंदर हम लोग गैस करते हैं। लेकिन आप दोनों लिख सकते हो कि ठीक है हम लोग दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या सीन होता है कि हमारे पास जैसे ये टच होता है तो हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये जो चीज़ है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है यहाँ पर जो है वो सर्किट कंप्लीट हुआ, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो उसको कैलकुलेट कर लेता है कि हाँ भाई यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हुआ है, और वो जो है वो इसको जो है वो इस जगह पर जो भी चीज़ होगी उसके अंदर इनपुट कंसिडर कर लेगा। तो इस बात का हमें पता होना चाहिए। अगली चीज़ की तरफ अगर मैं चलूँ तो इसकी एडवांटेजेस, वर्क्स विद फिंगर्स ग्लव्स एंड स्टाइलिस। इनफैक्ट जिस भी चीज़ से आप जो हो वो इसको जो है ना वो कर सकते हो ना, प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, उस चीज़ से ये काम कर लेगा। उसके बाद चीप टू मैन्युफैक्चर एट सर, चीप तो मेरा दोस्त भी नहीं बेटा। लेस रिस्पॉन्सिव, लेस रिस्पॉन्सिव देन कैपेसिटिव टच स्क्रीन, क्योंकि भाई आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। लोअर इमेज क्वालिटी है क्योंकि मैंने दो दो स्क्रीन लगाई हुई हैं और यहाँ पर नीचे इनका एलईडी पैनल है, तो भाई देखो एक स्क्रीन दो स्क्रीन तो भाई गुजरते गुजरते माशाल्लाह वो उसकी स्क्रीन की जो इमेज है वो खराब हो जाती है। सरफेस कैन वेयर आउट ओवर टाइम, और इसका गैस भी खराब हो सकती है, और फिर हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास मसला आ सकते हैं। एटीएम्स, एटीएम्स के अंदर यूज होता है। एटीएम को कभी देखो ना, मतलब दबाई जा रहा हूँ मैं, दबाई जा रहा हूँ, मतलब वो दब भी नहीं रहा भाई, मतलब व्हाट इज दिस। तो फिर वो हमारे पास जो है क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टिव यूज होता है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल जो है इसके अंदर भी यूज हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टिव टच स्क्रीन यूज होती है। कैपेसिटिव डिस्प्ले की तरफ भी हम आते हैं। कैपेसिटिव टच स्क्रीन क्या होती हैं? सबसे पहली बात तो हम लोगों ने रेजिस्टिव समझ लिया, और रेजिस्टिव में हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई करना होता है। अभी हम लोग चलते हैं कैपेसिटिव की तरफ। अब कैपेसिटिव टच स्क्रीन का हमारे पास क्या सीन है? अच्छा, ज़्यादा नहीं है हमारे पास, ये बस थोड़ा सा ही रह गया, ये देखो 2D और 3D स्कैनर बस थोड़ा सा ही आएगा। अच्छा, टच स्क्रीन जो हमारे पास रेजिस्टिव है कैपेसिटिव है, उनके अंदर क्या सीन है? कैपेसिटिव टच स्क्रीन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्लास पैनल यूज होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट जो है इसके अंदर कंडक्टिव एक लेयर होती है, ठीक है। और वो एक कंडक्टिव कोटिंग नीचे होती है इसके, और द कोटिंग होल्ड्स अ चार्ज। कोटिंग जो होती है वो क्या करती है, चार्ज को होल्ड करती है। माइक्रोस्कोपिक एंड ट्रांसपेरेंट सेंसर्स आर प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन। द ह्यूमन बॉडी कंडक्ट्स एन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। अगर आपने नहीं नोटिस किया अभी तक तो आप नोटिस कर लोगे भाई, हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है हमारी फिंगर वगैरह के अंदर, सही है। व्हेन इट मेक्स कांटेक्ट विद द स्क्रीन a change in the charge is detected, और द कंट्रोलर कैलकुलेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द चार्ज, और द कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है इनपुट को। अभी हम लोग इसको समझते हैं डायग्राम से। मेरी उंगली के अंदर एक चार्ज था, ठीक है। और जब मेरी उंगली के अंदर एक चार्ज था तो इस जगह के अंदर भी एक चार्ज था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है ना वो हम लोगों ने चार्ज लगाया हुआ था -1 का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो जब मेरे पास -1 का यहाँ पर चार्ज था, पूरी जगह पे -1 का ही चार्ज रहेगा। लेकिन जब मैंने अपनी उंगली टच की, मेरी उंगली के अंदर लगा लो +1 का चार्ज था, ठीक है, या +2 का चार्ज लगा लो, ठीक है। जो भी है वैसे ही हम लोग हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं भाई ये। तो हमारे पास क्या हुआ कि भाई ये माइनस और प्लस जो है वो मैथ क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे क्या हो गया, +1 का चार्ज आ गया इस जगह पे। तो जब इस जगह पे +1 का चार्ज आया तो सेंसर्स ने डिटेक्ट किया कि भाई यहाँ पर तो +1 का चार्ज आ रहा है।
और जब उन्होंने ये डिटेक्ट किया तो फिर उन्होंने क्या किया कि फ़ौरन से पहले माइक्रो प्रोसेसर को जो है वो बता दिया कि भाई ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इस तरह करके हैं। और जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को पता चला कि भाई ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कंट्रोलर कैलकुलेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट टच, और कंप्यूटर जो है वो उस इनपुट को रजिस्टर कर लेता है और हमारे पास जो है वहाँ पर टच हो जाता है। मॉडर्न जो हमारे पास डिस्प्लेज हैं वो सारी कौन सी डिस्प्लेज होती हैं, वो सारी हमारे पास डिस्प्लेज होती हैं कौन सी, कैपेसिटिव डिस्प्लेज होती हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी कि कैपेसिटिव डिस्प्ले हमारे किस तरह काम कर रहा है। दोबारा समझा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर उंगली के अंदर टच होता है, इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर भी टच होता है, वो होता है चार्ज होता है। जब मैं इसको टच करूंगा तो चार्ज जो है वो हमारे से हो जाएगा, वो चार्ज एक्सचेंज होता है यहाँ पर इस पोजीशन टच की हुई पोजीशन के ऊपर चार्ज चेंज होगा, और जैसे ही चार्ज चेंज होगा हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पर इनपुट हो जाता है। क्या इनपुट हो जाता है, यार वो क्या कहते हैं, रजिस्टर हो जाता है, इनपुट रजिस्टर हो जाता है कि भाई यहाँ पर इन्होंने टच किया है। सही है। उसके बाद हमारे से सीन होता है कि इसके बाद हमारा सीन आ गया एडवांटेजेस। वेरी रिस्पॉन्सिव, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटिव होता है, और कैपेसिटिव जो है वो रजिस्टिव से बेहतर होता है, हाई एक्यूरेसी होती है इसकी। ठीक है। स्पोर्ट्स मल्टीपल टच। ठीक है। उसके बाद हमारे से होता है कि गुड इमेज क्वालिटी, क्योंकि सिर्फ एक डिस्प्ले है। दूसरी चीज़ हमारे से आ गई है, मोर एक्सपेंसिव है। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली भाई नीचे मैंने कंडक्टिव लेयर बनानी है, ऊपर मैंने जो है वो चार्ज वो जो भी है नॉर्मल ग्लास पैनल लगाना है, फिर उसके बाद मैंने नीचे उसकी एलईडी भी लगानी है, तो ये सारा कुछ जो है ना मतलब बहुत वो होता है। ऑर्डिनरी ग्लव्स में नॉट वर्क, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। ऑर्डिनरी ग्लव्स जो है वो वर्क नहीं करते, इनके ऊपर रिक्वायर्स अ कंडक्टिव ऑब्जेक्ट टू वर्क। सही है। अच्छा, अब आपने देखी होंगी वीडियोस, वो मतलब टिकटॉक पे आती थी, मतलब पहले मतलब भाई 2019 वगैरह में, ठीक है, जब कोरोना वगैरह चल रहा था, तो वो ना बैटरी से लगा रहे होते थे, मतलब सेल को यूज करके ना वो चला रहे होते थे चीज को। ठीक है। अब सेल के अंदर भी क्या है, सेल के अंदर भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है, तो जब सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज है और मैंने उसको स्क्रीन के साथ लगाया, तो स्क्रीन ने क्या डिटेक्ट किया, उसने चेंज डिटेक्ट किया। और जब उसने चेंज डिटेक्ट किया तो फिर उसने क्या किया, उसने तमीज से क्या कर दिया भाई, हमारे पास क्या गया, इनपुट रजिस्टर कर लिया। तो इस तरह की हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हमें समझने की जरूरत है। उसके बाद हमारे पास ये नहीं कहाँ पर यूज होता है, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स। इन शॉर्ट जो है जहाँ पर भी जो जो अच्छी चीज़ें आपके पास, वहाँ पर ये यूज़ होता है। इंफ्रारेड। अच्छा, इंफ्रारेड जो स्क्रीन्स होती हैं ये बड़ी लेवल की स्क्रीन्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो वर्किंग है बड़ी आसान है। रेजिस्टिव भी आसान ही थी, रेजिस्टिव के अंदर आपको प्रेशर लगाना होता है, ठीक है, और अगर कांटेक्ट मेड हो जाए तो वहाँ पर जो है, जहाँ पर कांटेक्ट आपका होता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, इनपुट रजिस्टर कर लेते हैं। कैपेसिटिव में भी यही है। कैपेसिटिव के अंदर हमारे पास क्या होता है, नहीं, कैपेसिटिव में ये होता है कि हमारा जो चार्ज जो होता है हमारी बॉडी का, वो हमारे पास जो है वो पॉइंट ऑफ जो है जहाँ पर टच कर रहे हो आप, ठीक है, तो वहां पर जो है हमारे पास क्या होता है, इनपुट रजिस्टर कर लेते हैं। इंफ्रारेड में हमारे पास क्या हो रहा है, इंफ्रारेड में हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, इंफ्रारेड इज मोर ऑफ अ थिंग टू अंडरस्टैंड विजुअली, तो हम लोग इसको पहले हम लोग इमेज से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्क्रीन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्क्रीन है, यहाँ पर मेरे पास जो है ना ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये सेंसर्स लगाए हुए हैं मैंने कोनों पे, ठीक है। अब मेरी जो पास जो है ना, यहाँ से जाके यूं करके एक लाइट टच हो रही है, ठीक है, सेंसर्स में। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बीच में यह किया कि मैंने यहाँ पर ना अपना हाथ रखा, मैंने यहाँ पर अपना हाथ रखा, ठीक है, और जब मैंने अपना हाथ यहाँ पर रखा, तो सेंसर ने डिटेक्ट क्या किया, सेंसर ने डिटेक्ट किया कि ये लाइट यहाँ तक आई लेकिन वहां तक नहीं गई। ठीक है। ये लाइट यहाँ तक आई और वहां तक नहीं गई। और यहाँ से भी ये देखो, ये वाले भी सेंसर्स ही हैं, क्योंकि तो जब मैंने यहाँ पर टच किया तो उनको पता चल गया कि ये वाली लाइट भी यहाँ तक आई और वापस वहां तक नहीं गई, और ये वाली लाइट भी वहां तक आई और वापस वहां तक नहीं गई। ठीक है, मतलब ये इसी तरह रह गई, ये वाले पार्ट जो है वो इसी तरह ही रह गए, इसके अंदर तो लाइट गई ही नहीं। तो फिर उनको पता चल गया, और जब देखो, क्योंकि मेरे पास एक्स एक्सिस का भी आ गया, ये वाई एक्सिस होता है बाय द वे, और ये एक्स एक्सिस होता है, तो मेरे पास एक्स एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट आ गया, मेरे पास वाई एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट आ गया, यानी एक्स एक्सिस का भी आ गया, वाई एक्सिस का भी आ गया कोऑर्डिनेट। जो मेरे पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, तो मुझे जो बताओ कि भाई हम लोग क्या पता नहीं लगा सकते कि कहाँ पर टच हुआ। सही है। इसी तरीके से हम लोग की थोड़ी सी अच्छी वाली इमेज देखें, जो कि मैंने उठाई थी गूगल से, तो देखो कितना ऑनेस्ट हूँ यार मैं। ये देखो, यहाँ पर भी इन्होंने यही बताया हुआ है कि लाइट एमिटिंग डायोड्स, ये क्या होता है, एलईडी को कहते हैं भाई। ठीक है, लेकिन हम लोग आईआर यूज करते हैं, ठीक है, इंफ्रारेड लाइट, तो वो भी वही सेम। ये टच स्क्रीन आ गई, ये लाइट डिटेक्टर्स आ गए, ये देखो सेंसर्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये लाइट बीम्स आ गई, ये। तो ये हमारे पास ये होता है कि मैंने यहाँ पर इसको टच किया, मैंने इसको यहाँ पर टच किया, तो मेरे पास इसकी एक्स एक्सिस की भी पोजीशन आ गई, और मेरे पास इसकी वाई एक्सिस की भी पोजीशन आ गई। तो जब मेरे पास ये दोनों पोजीशन आ जाती हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको पकड़ नहीं सकता कि भाई यहाँ पर मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किया। तो फिर हमारे से होता है इस तरह, हमारे पास जो है वो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा जो है इस तरह कंसिस्ट ऑफ आई आर डिस्प्ले, आई आर एलईडीज प्लेस्ड along the two edges of the screen। दो एजेस पे ही होती हैं, चार एजेस पे नहीं होती, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर लगाना है इस एम्पल। तो इस वजह से मतलब यहाँ पर और यहाँ पर भी लग सकती हैं, लेकिन मतलब जो है ना, मतलब लगती हैं दो एजेस पर ही है।
उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो हमारे पास IR सेंसर आर प्लेस्ड अलोंग द स्क्रीन। उसके बाद LEDs कॉन्स्टेंटली सेंड IR बीम्स अक्रॉस द स्क्रीन, ठीक है। और जब वो स्क्रीन के सेंड करती है लाइट, तो LED जो है, अच्छा अब हमारे पास क्या होता है, IR जो होता है ना, इंफ्रारेड जो है वो इंफ्रारेड रेज होती हैं, वो हमारे पास जो है वो हमें नज़र नहीं आती आंखों में, ठीक है। मतलब ये हमारे पास साइट, मतलब हमारे साइट प्रॉपर्टीज इस तरह की है कि हमारे पास जो है ना वो इस तरह हमें नजर नहीं आता ये। वेन फिंगर स्टाइलस और अदर ऑब्जेक्ट टचेज द स्क्रीन द बीम्स आर ब्लॉक। और जैसे ही बीम जो है ब्लॉक होती है, तो हमारा जो है सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पर बीम ब्लॉक हुई है, तो वो उस पूरी जगह पर क्या करता है कि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो उनको क्या कहते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद इनपुट को रजिस्टर कर लेता है। तो मैंने अभी यहाँ पर दो तरीके से समझा दिया कि भाई किस तरह हो रहा है यहाँ पर, मतलब दिखा दिया था मैंने कि भाई किस तरह काम कर रहा है। तो ये उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। एडवांटेजेस देख लेते हैं। वेरी एक्यूरेट, एक्सीलेंट इमेज क्वालिटी, क्योंकि हमारे पास जो है वो कोई कैपेसिटिव, मतलब हमारे पास जो है वो कोई शीट नहीं आ रही, या फिर हमारे पास दो दो स्क्रीन नहीं आ रही इस वजह से। उसके बाद हमारे पास क्या है, ड्यूरेबल होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर सकता है, कि यानी आपको नॉट नेसेसरीली आपको जो है ना वो नहीं चाहिए होता, क्या कहते हैं उसको, कोई कंडक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेंसिव है, और वाटर और डर्ट जो होती है वो ब्लॉक कर सकती है बीम्स को, जिससे हमारा फॉल्स रजिस्टर हो सकता है। उसके बाद एक्सटर्नल लाइट सोर्स जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। इसका हमारे पास जो है वो यूजेज कहाँ आता है। एक हमारे पास होते हैं इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स, ठीक है, मतलब लगे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन कह रहा हूँ, दीवार के ऊपर लगे होते हैं, और उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक स्पेशल उनका पेन होता है, मतलब स्पेशल तो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि IR बीम्स है उनको बस आप ब्लॉक करवा लो किसी चीज़ से तो फिर वो हो जाएगा। सब ब्लॉक से याद है, उसने भी ब्लॉक कर दिया, तो बेटा आपके मैसेजेस इस तरह के थे उसे ब्लॉक ही करना है। तो ये हमारे जो है वो इस तरह की हमारे जो है वो हमारे जो है वो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, लार्ज डिस्प्लेस में इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पास जो है वो इस तरह करके आता है। अगली जो चीज़ हमारे पास आ गई है वो आ गई है 2D स्कैनर्स। तो 2D स्कैनर्स को हम लोग एक मिनट समझते हैं। 2D स्कैनर्स क्या होते हैं, 2D स्कैनर्स नाम से ये होते हैं बेसिकली, अगर किसी ने देखा है, तो एक 2D स्कैनर ना बेसिकली एक लैपटॉप की तरह होता है, ठीक है। मतलब जो मॉडर्न होते हैं वो तो इसी तरह ही होते हैं, पुराने ज़माने का मुझे नहीं पता, सही है। तो 2D स्कैनर बेसिकली यूं करके होता है, यहाँ पर आप एक कागज रखते हो, ठीक है, कागज का हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप एक कागज रखते हो और इसको बंद कर लेते हो। और जब हम इसको बंद करते हो ना, तो फिर हमारे से होता है यहाँ से कुछ लाइटें निकलती हैं वाइट कलर की, और वो वाइट कलर की लाइटें निकलती हैं, और यहाँ से वो कागज को स्कैन करती हैं। और फिर हमारे से होता है, हमारे से होता है कुछ भी नहीं होता हमारे से, यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या होता है कि कागज स्कैन हो जाता है और वो डिजिटल फॉर्म में आ जाता है। अब हम इसको जरा समझते हैं इंग्लिश में। A 2D scanner is a device that converts a physical document into a digital image level that can be stored by a computer. A document is placed on a glass surface and a white light is shown into it. ठीक है, मतलब उसके ऊपर शाइन करा दें। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, ये मेरे ख्याल से शोन के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं यार, ये SHONE आना चाहिए यहाँ पर, व्हाट इज दिस। अब ठीक है, अब सही है स्पेलिंग, क्योंकि पहले हम लोगों ने गलत लिख दिया थे। तो बेसिकली हम लोग लाइट को शाइन करते हैं इसके ऊपर, और जब लाइट को हम लोग शाइन करते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस हमारे लाइट रिफ्लेक्ट करती है डॉक्यूमेंट के ऊपर। और डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वही हमारे क्या कहती है, रिफ्लेक्ट करती है लाइट। और रिफ्लेक्ट करती है, तो मिरर्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट कराते हैं लाइट को और इमेज सेंसर के ऊपर, ठीक है। और फिर हमारे से ये होता है कि द सेंसर कैप्चर्स द इमेज, और इमेज जो है वो जनरेट की जाती है ऑफ द फिजिकल डॉक्यूमेंट। तो कुछ इस तरह करके हमारे पास जो है वो ये चीज़ काम करती है। अब इसके हमारे पास जो है वो बेसिकली एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस हमारे क्या हो गए, सबसे पहले एडवांटेज हमारे से आ गया कि भाई क्रिएट्स अ डिजिटल कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, सही है। प्रिजर्व्स द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इजी टू स्टोर होता है, इजी टू शेयर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो अच्छी बात आ गई। उसके बाद इजी हाई रेजोल्यूशन स्कैन प्रोड्यूसेस लार्ज फाइल्स, स्कैनिंग लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्टिल नीडेड इनिशियली। तो फिर ये हमारे पास जो है वो एक बात आ गई। उसके अलावा हमारे पास क्या सीन है, उसके अलावा हमारे पास सीन है कि ऑफिसेज और पब्लिशिंग वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं, और स्कूल्स वगैरह में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी कि 2D स्कैनर किस तरह काम करते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, अंडर द हुड हमारे पास जो है वो यहाँ पर यूं करके एक ग्लास सरफेस होती है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हमारे पास लाइट इसके ऊपर शाइन कराई जाती है। और जब वो लाइट शाइन कराई जाती है, तो जो हमारा जो पेपर होता है, वो पेपर जो है वो उसको स्कैन किया जाता है अच्छी तरह। और फिर जो होती है वो जो इमेज होती है स्कैन हुई हुई, वो एक सेंसर के पास भेजी जाती है। मतलब एक सेंसर के पास जो है वो लाइट जाती है, और वो सेंसर जो होता है वो प्रोसेसिंग वगैरह सारा कुछ करके एक डिजिटल कॉपी वगैरह निकाल देता है। एडवांटेजेस पढ़ लिए, डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। अब लास्ट जो हमारे पास जो चीज़ आ गई वो है 3D स्कैनर। 3D स्कैनर क्या होता है जल्दी से देखते हैं। 3D स्कैनर बेसिकली एक सरफेस को कैप्चर करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब इस 3D स्कैनर की ना मैंने एक शायद इमेज लगाई हुई है,
नहीं लगाई हुई, ढूंढनी पड़ेगी कि मैं जल्दी से ढूंढ के दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो यार ये देखो, ये हमें एक 3D स्कैनर की लाइक टाइप ऑफ नज़र आ गई है चीज़। सही है। तो अब ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली जो स्कैनर होता है वो हमारे से क्या करता है, इसको एक IR बीम वगैरह सेंड करता है। यार ये सही नहीं लग रही मुझे, इसके हम लोग को ये देखो, ये सही है। तो यार ये देखो, ये प्रोजेक्ट बेसिकली जो आपके पास जो चीज़ को जिसको आपने स्कैन करना होता है, आप उसके ऊपर ही इसको रोटेट करते हो इस तरह करके। सही है। और जब आप उसको रोटेट करते हो तो जो बीम्स होती हैं वो इसके ऊपर स्टक करती हैं, और एक काइंड ऑफ एक 3D हमारे पास जो है वो चीज़ बन जाती है। अब हम लोग जो मोस्ट एडवांस जो हमारे पास जो होते हैं ना, ये तो हैंड हेल्ड है ना। ये देखो, जैसे हम जो हमारे ज़्यादा एडवांस होते हैं ना, बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली वो एक पूरे रूम के अंदर होते हैं, और जो पूरे रूम के अंदर हमारे पास होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि मतलब वो एक काइंड ऑफ एक बॉक्स टाइप होता है, ठीक है, यूं करके एक 3D बॉक्स टाइप होता है। इसके आप सेंटर में यहाँ पर रख देते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर में आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, तो हमारे से क्या होता है, हमारे पास जो है वो IR बीम्स होती हैं, या फिर एक लाइट भी होती है, ठीक है, IR बीम या स्ट्रक्चर्ड लाइट वट एवर। तो वो इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं, और यहाँ पर हम लगाते हैं तो फिर हमारे से क्या होता है कि एंगल्स वगैरह को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये तो क्योंकि 2D है तो फिर पता नहीं चल रहा है, लेकिन जहाँ पर अब मैं दिखाता हूँ किस्सा यार। बेसिकली अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, चलो अब इस तरह करके अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है। अब यहाँ से एक लाइट सोर्स होएगा, एक यहाँ से लाइट सोर्स होएगा, यहाँ से लाइट सोर्स होएगा, यहाँ से होएगा, यहाँ से होएगा, यहाँ से होएगा, और यहाँ से होएगा। अब ये बेसिकली यूं करके इसके ऊपर लाइट अटैच करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स लगे होंगे जो कि चेक करेंगे कि भाई क्या लाइट यहाँ से पास हो रही है कि नहीं। और वो जो सेंसर्स होते हैं वो फिर क्या करते हैं कि लाइट पास होती है कि नहीं होती, ठीक है, फिर उसको कैलकुलेट करते हैं, और उसको बेसिकली क्या करते हैं हमारे पास एंगल्स वगैरह को भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये जब सारी कैलकुलेशन वगैरह हो जाती है तो फिर हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास ये होता है कि हम लोग जो है वो इसको कैलकुलेट करते हैं, और हमारे पास जो है वो एक 3D मॉडल बन के आ जाता है एक उस ऑब्जेक्ट का। तो भी हम लोग देख लेते हैं किस तरह काम करता है ये। यूज टू कैप्चर शेप साइज एक्सेट्रा, ठीक है। और an object is placed in front of the scanner. The scanner projects laser light या IR beams to the ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट सरफेस। कैमराज और स्कैनर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हाउ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड और डिस्टोर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट सरफेस, जो मैंने जिससे अभी बताया। उसके बाद हमारे क्या होता है कि द स्कैनर मेजर्स द डिस्टेंस टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट सरफेस। द पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड एंड अ रफ स्केच इज मेड। और उस रफ स्केच को जब बना लेते हैं तो फिर हम लोग एक 3D मॉडल को बाद में बनाते हैं, विच इज द फाइनल थिंग। अब इसके हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या आ जाते हैं। एडवांटेजेस हमारे पास आ जाते हैं कि भाई प्रोड्यूस क्या कर लेते हैं, हाई क्वालिटी 3D, हाई एक्यूरेट 3D मॉडल्स वगैरह को ही कर लेते हैं प्रोड्यूस। कैप्चर्स complex shapes that would be difficult to measure manually, faster than manually creating a 3D object। 3D model can be used for reverse engineering। अब रिवर्स इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, मेरे पास एक चीज़ थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके यहाँ पर यूं कि एंटीना निकला हुआ था, ठीक है। अभी मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अब इसको रिमूव करना है। अब इसको मैंने रिमूव कर दिया ना, ठीक है, तो मुझे पहले एक ऑब्जेक्ट का स्केच चाहिए होगा कि भाई किस तरह का दिखता है ऑब्जेक्ट एक्चुअली में। तो फिर जब मुझे पता चल जाता है तो फिर हम लोग जो है वो इस तरह करके क्या करते हैं कि हम लोग उसकी एक रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं। Faster than manually creating a 3D model can be used for reverse engineering, can be used for making 3D models to mass print at, ठीक है। हम इसको मैस प्रिंटिंग के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है वो 3D मॉडल को बना सकते हैं। इसके अंदर हमारे डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। डिसएडवांटेज के आगे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है, लार्ज फाइल साइजेस होते हैं, शाइनी ट्रांसपेरेंट सर्फेसेज जो होती हैं वो डिफिकल्ट टू स्कैन होती हैं, प्रोसेसिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। यूजेस देख लें अगर हम लोग, तो यूजेस इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, बिल्डिंग्स वगैरह को स्कैन करते हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, और म्यूजियम्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। म्यूजियम में किस तरह यूज़ होता है, म्यूजियम में इससे यूज़ होता है कि मतलब म्यूजियम्स में कोई चीज़ अगर इस तरह हमारे पास जो पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, मतलब जो हमें नज़र मिलती हैं, जो सोर्सेज मिलती हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास क्या होता है कि 3D प्रिंट करके हम उसको स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर आगे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस का हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर आगे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और उम्मीद है, मतलब चैप्टर नहीं, टॉपिक है, तो भाई उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी, उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। और जिस बच्चे को नहीं समझ आई उसका मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। और तब तक हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग मिलेंगे आउटपुट डिवाइसेस वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।